यह वीडियो पवित्र त्रिमूर्ति की व्याख्या है। पवित्र त्रिमूर्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। और इस वीडियो में हम यह समझाएंगे कि यह त्रिमूर्ति तीन नहीं है, बल्कि एक भगवान है जिसमें तीन कार्य हैं और यह सबकी सेवा करती है। इसके अलावा बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है एक ही भगवान है, कोई और नहीं। यह स्पष्ट है कि ईसाई धर्म बहुदेववादी नहीं है, लेकिन एकेश्वरवादी। पंथेइस्टिक का मतलब है एक से अधिक भगवान की पूजा करना। एकेश्वरवादी का मतलब है एक भगवान की पूजा और या विश्वास। तो आप कह सकते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को आप कैसे समझाएंगे? इसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। हालांकि त्रिमूर्ति बाइबल में एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसा शब्द है जो लोगों को समझने के लिए दिया गया है। इन तीन भागों के बीच का संबंध, शक्ति और प्रभाव जो जीवित एक भगवान का हिस्सा है। तो चलिए हम इसे शास्त्रों के माध्यम से समझाना शुरू करते हैं। शास्त्रों में निम्नलिखित संदर्भों पर विचार करें। पिता भगवान है, वचन यीशु है, पवित्र आत्मा है। ये तीनों मिलकर पवित्र त्रिमूर्ति को पूरा करते हैं। जैसा कि लिखा है, त्रिमूर्ति के लिए सबसे अच्छा संदर्भ है, क्योंकि स्वर्ग में तीन गवाह हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीन एक हैं। 1 यूहन्ना 5:7-8। यह शास्त्र स्पष्ट रूप से त्रैतीय भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, पिता, पुत्र जो वचन है और पवित्र आत्मा। इस शास्त्र से त्रैतीय भगवान का स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, जो पूरी तरह से त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह अगला शास्त्र स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बाइबल में एक ही भगवान है और यीशु की भूमिका भगवान और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की है, जैसा कि लिखा है, क्योंकि एक ही भगवान है और भगवान और मनुष्यों के बीच एक मध्यस्थ है, वह मनुष्य मसीह यीशु। वेन तीमुथियुस 2 यह अगला शास्त्र भगवान का एक आदेश है, जैसा कि लिखा है, इसलिए जाओ और सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मत्ती 28:19। इसके अलावा बपतिस्मा एक संस्कार है जो मृत्यु का प्रतीक है। शुद्धिकरण, पुनर्जनन और नवीनीकरण, मूल पाप की क्षमा और मसीह में एक नई जिंदगी। बपतिस्मा पाप की प्रवृत्ति को नहीं हटाता, जिसे इच्छा शक्ति कहा जाता है। बपतिस्मा प्राप्तकर्ता की आत्मा पर एक अमिट निशान छोड़ता है। ईसाई धर्मशास्त्र में जब किसी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया जाता है, यह दर्शाता है कि उन्हें एक वाचा में शामिल किया जा रहा है, पूरी त्रिमूर्ति के साथ, पिता के साथ जो उद्धार का स्रोत है, पुत्र यीशु मसीह पाप के लिए बलिदान के रूप में, और पवित्र आत्मा को उस शक्ति के रूप में जो एक व्यक्ति को मसीह का अनुसरण करते हुए एक नई जिंदगी जीने में सक्षम बनाती है। आधारभूत रूप से ईश्वर के तीनों व्यक्तियों का बपतिस्मा के कार्य में शामिल होना भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह भी पवित्र त्रिमूर्ति की भूमिका और परिभाषा को दर्शाता है, यदि आप श्रोता इसे स्वीकार कर सकें। बपतिस्मा एक चर्च का कार्य है जो एक विश्वासकर्ता के मसीह के साथ एकता की पुष्टि और चित्रण करता है, उसे पानी में डुबोकर, और एक विश्वासकर्ता का कार्य है जो सार्वजनिक रूप से अपने आप को मसीह और उसके लोगों के प्रति समर्पित करता है। इस प्रकार एक विश्वासकर्ता को चर्च से जोड़ता है और उसे दुनिया से अलग करता है, क्योंकि एक ही आत्मा में हम सभी को एक ही शरीर में बपतिस्मा दिया गया, यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, और हम सभी को एक ही आत्मा का पान करने के लिए बनाया गया। वास्तव में शरीर एक ही सदस्य से नहीं बना है, बल्कि कई सदस्यों से बना है। 1 कुरिन्थियों 12:12-14। इसी तरह मानवता को एक साथ मिलकर भगवान के एक ही शरीर में बपतिस्मा दिया जाता है। इस एक शरीर में शास्त्र के अनुसार, जैसा कि लिखा गया है,
अब न तो यहूदी है और न ही यूनानी, अब न तो दास है और न ही स्वतंत्र, अब न तो पुरुष है और न ही महिला, क्योंकि आप सभी मसीह यीशु में एक हैं। और यदि आप मसीह के हैं तो आप अब्राहम की संतान हैं, वादे के अनुसार वारिस हैं। गलातियों 3:28-29। हम इस पर आगे बढ़ते हैं कि एक शरीर को कैसे समझाया गया है जैसा कि लिखा गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि मसीह हर पुरुष का सिर है और पति अपनी पत्नी का सिर है और भगवान मसीह का सिर है। पहले कुरिन्थियों 11:3 जैसा कि लिखा गया है, जैसे शरीर एक है और इसके कई अंग हैं, और शरीर के सभी अंग हालांकि कई हैं एक ही शरीर हैं, वैसे ही मसीह के साथ भी है। 1 कुरिन्थियों 12:12। इसके अलावा हम निम्नलिखित शास्त्र में पढ़ते हैं, यीशु भगवान है जैसा कि लिखा है, शुरुआत में वचन था और वचन भगवान के साथ था और वचन भगवान था। यूहन्ना 1:1। और वचन मांस बना और हमारे बीच निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकल पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सत्य से भरी हुई है। यूहन्ना 1:14। पवित्र आत्मा के महत्व के बारे में पहले की बात को दोहराते हुए, जैसा कि लिखा है, क्योंकि स्वर्ग में 3 गवाह हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये 3 एक हैं। यूहन्ना 5:7-8। ध्यान दें, वचन पुत्र है जिसका अर्थ है यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के इस संबंध में यीशु के महत्व के बारे में निम्नलिखित शास्त्र पर विचार करें। जैसा कि लिखा गया है, बहुत समय पहले कई बार और कई तरीकों से भगवान ने हमारे पूर्वजों से नबियों के द्वारा बात की, लेकिन इन अंतिम दिनों में उसने हमें अपने पुत्र के द्वारा बात की है, जिसे उसने सभी चीजों का वारिस नियुक्त किया, जिसके द्वारा उसने संसार की रचना की। वह भगवान की महिमा की चमक और उसकी प्रकृति का सटीक छाप है, और वह अपनी शक्ति के वचन से ब्रह्मांड को बनाए रखता है। पापों की शुद्धि करने के बाद वह ऊंचाई पर महिमा के दाहिने हाथ पर बैठ गया। इब्रानियों 1। इस शास्त्र का सारांश, भगवान ये व्यक्त कर रहे हैं कि यीशु को सभी चीजों का वारिस नियुक्त किया गया था, जिसके द्वारा उसने संसार की रचना की, साथ ही जो कुछ भी अस्तित्व में है। इसके अलावा वह आगे कहते हैं, वह भगवान की महिमा की चमक और उसकी प्रकृति का सटीक छाप है, और वह अपनी शक्ति के वचन से ब्रह्मांड को बनाए रखता है। निष्कर्ष के रूप में उसने मनुष्य के लिए पापों की शुद्धि की, जो इसे प्राप्त कर सकता है, और पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। त्रैतीयक भगवान में पवित्र आत्मा का कार्य इस प्रकार है, जैसा कि लिखा गया है, मैंने ये बातें तुमसे तब कही हैं जब मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वकील, पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि मैंने तुमसे क्या कहा है। यूहन्ना 14:25-26। अगले शास्त्र में यह साझा किया गया है कि संपूर्ण देवत्व की पूर्णता यीशु के साथ निवास करती है, जो हर शासक और अधिकार का सिर है। यह भी यीशु के बलिदान के बपतिस्मा और आध्यात्मिक निष्कर्ष की शक्ति को समझाता है। ध्यान से सुनो, जैसा कि लिखा गया है, क्योंकि उसमें संपूर्ण देवत्व की पूर्णता शारीरिक रूप में निवास करती है, और तुम उसमें पूर्णता को प्राप्त कर चुके हो, जो हर शासक और अधिकार का सिर है। उसमें तुम भी एक आध्यात्मिक खतना के साथ खतना किए गए, मसीह के खतने में मांस के शरीर को उतारकर। जब तुम उसके साथ बपतिस्मा में दफन हुए, तुम भी विश्वास के माध्यम से भगवान की शक्ति में उसके साथ उठाए गए, जिसने उसे मृतकों में से जीवित किया। और जब तुम पापों और अपने शरीर की अनकठिनता में मृत थे, भगवान ने तुम्हें उसके साथ जीवित किया, जब उसने हमारे सभी पापों को क्षमा किया, हमारे खिलाफ खड़ी कानूनी मांगों के साथ रिकॉर्ड को मिटा देना।
उन्होंने इसे अलग रखा, इसे क्रूस पर चिपका दिया। उन्होंने शासकों और अधिकारियों को निरस्त कर दिया और उन्हें सार्वजनिक उदाहरण बना दिया, उन पर विजय प्राप्त करते हुए। कुलुस्सियों 2:9-14। यह अगला शास्त्र यीशु के अपने पिता, ईश्वर और मानवता के साथ संबंध का उल्लेख करता है। और यीशु ने मानवता को अपनी महिमा से आशीर्वाद देने के लिए जो प्रयास किए, मैं केवल इन लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो उनके शब्द के माध्यम से मुझ पर विश्वास करेंगे, ताकि वे सभी एक हों, जैसे आप पिता मुझ में हैं और मैं आप में हूं, ताकि वे भी हम में हों, ताकि दुनिया विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है। जो महिमा आपने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, ताकि वे एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और आप मुझ में, ताकि वे पूरी तरह से एक हो जाएं, ताकि दुनिया जान सके कि आपने मुझे भेजा है और उन्हें प्यार किया है जैसे आपने मुझसे प्यार किया। यूहन्ना 17:20-23। इस अगले शास्त्र में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर, पिता, यीशु और मानवता की एकता क्या है। जैसा लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे आऊंगा। उस दिन तुम समझोगे कि मैं अपने पिता में हूं और आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं। यूहन्ना 14:18-20। अगले शास्त्र में यीशु यह पुष्टि करते हैं कि वह कहां से आए हैं और वह कहां जा रहे हैं। जैसा लिखा है, मैं पिता से आया हूं और दुनिया में आया हूं। फिर मैं दुनिया को छोड़ रहा हूं और पिता के पास जा रहा हूं। यूहन्ना 16:28 जैसा लिखा है, और यह गवाही है, ईश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास ईश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। 1 यूहन्ना 5:10-12। त्रिमूर्ति के बारे में इसे इस तरह से समझाना सबसे अच्छा है। त्रिमूर्ति के प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से और समान रूप से ईश्वर है, फिर भी वे विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं जो उनके कार्यों में अंतर को उजागर करते हैं। पिता सृष्टि और उद्धार की शुरुआत करते हैं, पुत्र इसे पूरा करता है और पवित्र आत्मा इसे विश्वासियों पर लागू करता है, पूर्ण सामंजस्य में काम करते हुए। अगला शास्त्र पुष्टि करता है कि ईश्वर एक है। जैसा लिखा है, तुम विश्वास करते हो कि ईश्वर एक है, तुम अच्छा कर रहे हो। यहां तक कि दानव भी विश्वास करते हैं और कांपते हैं। याकूब 2:19। अगले शास्त्र में यीशु यह पुष्टि करते हैं कि ईश्वर, पिता और वह एक हैं। जैसा लिखा है, पिता और मैं एक हैं। यूहन्ना 10:30। संक्षेप में यीशु साझा करते हैं कि ईश्वर उनके पिता हैं, जिससे वह खुद को ईश्वर के समान बनाते हैं। अगला शास्त्र स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, वह उस पर विश्वास करता है जिसने उसे भेजा, अर्थात उसके पिता का संदर्भ। इसके अलावा वह यह संकेत देते हैं कि जो कोई भी उसे देखता है, वह उसे देखता है जिसने मुझे भेजा, अर्थात ईश्वर। जैसा लिखा है, फिर यीशु ने जोर से पुकारा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, बल्कि उसे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो कोई मुझे देखता है वह उसे देखता है जिसने मुझे भेजा। यूहन्ना 12:44। यह हमारे संदेश और पवित्र त्रिमूर्ति पर व्याख्या का समापन करता है। कृपया हमारे पृष्ठ को लाइक करें और आगे के वीडियो के लिए फॉलो करें। आपकी यात्रा पर आशीर्वाद।